हम आपके हैं खिलाफ। अरे बस कीजिए कर्नल साहब, और कितना चलवाएंगे? पंडित जी, शोर शोर? अरे हमने कहाँ शोर किया? अरे पंडित जी, हम शोर फिल्म की बात कर रहे हैं। आपको याद है उसमें मनोज कुमार जी ने क्या कहा था? जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो आप भी चुपचाप चलते रहिए बस। ये मत भूलिए कर्नल साहब कि फिल्म विजय पथ में तबू जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। इसलिए अब हम रुक जाते हैं, क्योंकि दूसरों के सुख को देख के जलना और थकने के बाद भी चलना अच्छी बात नहीं होती। बोल सांचे दरबार की। वेल जय पंडित जी, लेकिन आपको एक राउंड तो लगाना ही होगा। लेकिन कर्नल साहब। इट्स एन ऑर्डर। आइए, हमें अच्छी तरह याद है ये बात है 1986 की, जब हमारी पोस्टिंग नागालैंड बॉर्डर पे हुई। एक बार हम अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ लंबी वॉक के लिए निकले। दिन खत्म हो गया लेकिन वॉक खत्म नहीं। जानते क्या हुआ? हम वॉक करते करते इतनी दूर निकल आए कि वापसी का रास्ता ही भूल गए। हम रास्ता ही भूल गए। चतुर्वेदी, आप हंस क्यों रहे हैं? आफ्टर सीइंग यू, आपको देखकर। हम आपको जोकर दिखाई दे रहे हैं? अरे नहीं कर्नल साहब, एक्चुअली यू वर टॉकिंग विद योरसेल्फ अलोन। आप अकेले में अपने आप से बात कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग। मैं हंस रहा था। हम अकेले अपने आप से बात नहीं कर रहे थे, हम पंडित जी से बात कर रहे थे। पंडित जी कहाँ चले गए? हाँ, ही इज देयर, वो वहाँ है। पंडित जी, हमने आपसे कहा था ना, एक राउंड और। बस कर्नल साहब बस, अब अगर एक कदम भी उठाया तो हम उड़ जाएंगे। लगता है अब आपको उठाना ही पड़ेगा। क्या? जी, राउंड तो हम आपके साथ ही लेंगे। कम ऑन। अरे कर्नल साहब ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित जी, आपके राउंड पूरे हो गए। आप भी ना कर्नल साहब अपनी बात मनवा के रहते हैं। पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। एक बात बोले कर्नल साहब, हम भले ही कभी कभी आपसे नाराज होते हैं, आपसे झगड़ा भी करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वेल पंडित जी, हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तभी तो हमने आपको अपनी पीठ पे उठा लिया। किसी ने सच कहा है कर्नल साहब, प्यार का रिश्ता ही सबसे बड़ा धन होता है। पंडित जी, हमें एक बात बताइए, आपकी नजरों में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रिश्तों की या पैसे की? निसंदेह रिश्तों की, क्योंकि धन और चंचल मन कभी एक जगह टिक नहीं सकता और सच्चा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बोल सांचे दरबार की। वेल जय पंडित जी। डैडी, आपने सच में पापा जी को अपनी पीठ पे बिठा लिया था? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं अंकल जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? झूठ और आप मैं मान ही नहीं सकता। आप झूठ कभी बोलते ही नहीं है। और क्या, भाई साहब के तो फेस पे लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलता। डैडी, मैं एक बात बोलूं? Tell me, child. आपकी और रोशन अंकल की दोस्ती हो गई है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है। और मुझे भी। Well, हमें भी। अगर गुल्लू यहाँ होता तो खुशी के मारे आवारा पागल दीवाना हो जाता। भाई साहब, अब आप प्रॉमिस कीजिए कि दोस्ती की जंजीर को जन्म जन्म तक टूटने नहीं देंगे। Well, Jolly, I promise. ये वादा रहा। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही हमसे। उन्होंने कहा, समधी जी, धन और चंचल मन कभी एक जगह टिक नहीं सकता और सच्चा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हमें गर्व है कि हमें इतने महान विचारों वाले समधी जी मिले। I'm really proud of him. It's a great guy. मैं नाराज हूँ। जीजा जी, आप क्यों नाराज हैं? ओ यार, कर्नल पापाई ने पापाई को अपनी पीठ पे बिठाकर पूरी सोसाइटी के चक्कर लगाए और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। मैं नाराज। तो आप हमारी पीठ पे चढ़ना चाहते हैं? हमारी पीठ पे चढ़कर आप पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाना चाहते हैं? Just give me a second. पापाई कोई गल नहीं, आप 2 सेकंड ले लो। ऐसे
वॉल्यूम। करनल पापा जी मुझे आपकी पीठ पे नहीं चढ़ना। अगर पीठ पे नहीं चढ़ना तो पप्पू जी आपको भागना पड़ेगा। पप्पू जी भागेंगे, भाग। हाय पंडित जी, ठीक से पहुंच गए ना? हेलो हेलो पंडित जी, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। पंडित जी को ये गाना कितना पसंद है। आने दो उनका फोन, यही गाना सुनाऊंगी। आ गया फोन, आ गया। जी याद आया? कैसा लगा गाना? बोलिए ना, अच्छा लगा ना? फिर से सुनाओ। हाँ पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जय जय माता दी, जय जय माता दी। हम धूमकेतु महाराज बोल रहे हैं। जय जय माता दी। धूमकेतु महाराज, वो मुझे लगा मेरे पंडित जी का फोन है तो सॉरी सॉरी सॉरी। जय जय माता दी, जय जय माता दी। धूमकेतु महाराज, आज आपका फोन कैसे, मतलब? पुत्री, हीरा हो या पत्थर, आजकल लोग एक ही तराजू में तोल रहे हैं। और तुम्हें जान के ये खुशी होगी कि हम देहरादून से बोल रहे हैं। हाय, देहरादून से? हाँ पुत्री, हम आए तो थे अपने चेले राहु केतु के साथ में मजे उड़ाने, लेकिन पता चला है वो गया है मुंबई अपना इलाज कराने। खैर, कल हम रोशन लाल से तपकेश्वर महादेव के मंदिर में 2 मिनट के लिए मिले थे, लेकिन दूर ना कर पाए जो गिले शिकवे थे। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले उसको फोन लगाया, वो क्या बोल रहा है हमारी कुछ समझ में नहीं आया। जो हो रहा है सब ठीक है, लेकिन उसका नेटवर्क थोड़ा वीक है। वो धूमकेतु महाराज जी, वो ना शायद किसी बेसमेंट में पूजा करवा रहे होंगे, इसीलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा। कोई संदेश हो तो बोल दीजिए, मैं उन्हें। रोशन से कहना कि हमने यूं ही उसका पंचांग पढ़ डाला और पढ़ के ये निष्कर्ष निकाला कि शीघ्र ही कोई बड़ा लाभ होने वाला है उसका। सच? उससे कहना कि ना वो घबराए न डरे, जो भी शुभ काम करना हो आज शाम को ठीक 6:30 बजे करे। जय जय माता दी, जय जय माता दी। दामू, दामू, बेटा दामू, सुन तो। दामू, मम्मी जी आइए आइए। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? बेटा वो मैंने, पापा जी ने कुछ कहा? बेटा वो मुझे, जीजा जी से कोई बात हुई? क्या हुआ मम्मी जी? दामू, आज तो मेरी तरह क्यों बात कर रही है? वो मम्मी जी, डैडी ने मुझे कहा था कि अपनी सास के नक्शे कदमों पर चलो, तो मैं आपकी तरफ बात करने की कोशिश कर रही थी। हाय मेरे लाल, हाय, ऐसा कहा समधी जी ने? जी। आइए बैठिए। बेटा वो महाराज धूमकेतु जी का फोन आया था। महाराज धूमकेतु? अरे हाँ, वो महाराज राहु केतु जी के गुरु हैं। वैसे तो वो हिमालय पर्वत पे रहते हैं, लेकिन आजकल देहरादून में आए हुए हैं। मम्मी जी, उन्होंने भी महाराज राहु केतु जी की तरह पापा जी को कोई उपाय बताया क्या? अरे दामू बेटा, उपाय नहीं, भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी? हाँ सुन, उन्होंने बताया। रोशन से कहना कि शीघ्र ही कोई बड़ा लाभ होने वाला है उसका। ओहो मम्मी जी, चाहे कोई राहु केतु हो या धूमकेतु, पापा जी किसी केतु पर विश्वास नहीं करेंगे अब। दामू बेटा, अगर महाराज धूमकेतु जी की बात सही निकले तो क्या पता तेरे पापा जी को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो। फिर पापा जी को फोन करके बताइए ना। हेलो हेलो, वो ना पंडित धूमकेतु जी का फोन आया था। हाँ, वो कहने लगे क्या हुआ मम्मी जी? क्या कहा पापा जी ने? पहले तो हाँ हाँ करते रहे, फिर बोले बोल साचे दरबार की,
और मैं जय बोलती, उसके पहले ही फोन काट दिया। पर दामू, काश महाराज जी की बात सच निकले। पंडित जी, सब ठीक ठाक तो है ना? जी कर्नल साहब, सब ठीक है। फिर आप ये बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रहे हैं? किसी का इंतजार है क्या? क्या है कर्नल साहब की 6 बज गए हैं और 6:30 बजने में अभी आधा घंटा बाकी है। ये बात तो एक बच्चा भी बता सकता है, लेकिन 6:30 बजे कुछ खास होने वाला है क्या? खास नहीं कर्नल साहब, बहुत खास। पंडित धूमकेतु महाराज जी ने बताया था। धूमकेतु? जी हाँ, राहु केतु महाराज के गुरु, परम ज्ञानी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पंडित धूमकेतु महाराज जी ने हमें बताया कि रोशन लाल 6:30 बजे कोई शुभ कार्य करना, लाभ होगा। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कर्नल साहब कि आखिर हम ऐसा कौन सा शुभ कार्य करें जिससे लाभ हो। पंडित जी, आप अभी ज्योतिषों पे विश्वास रखते हैं? देखिए कर्नल साहब, 2 चीजें हैं। एक तो धूमकेतु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, और दूसरे हमें लगता है कि उनकी भविष्यवाणी जरूर सच साबित होगी, क्योंकि हम खुद उनसे उपाय पूछने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने खुद हमारे बिना पूछे हमें ये बात बताई। पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हम इन अनविश्वासी बातों पे यकीन नहीं रखते। तो छोड़िए ये फालतू की टॉक एंड जस्ट लेट्स वॉक। आई भाई साहब, 1 मिनट। कहिए। मेरा नाम किशोर है और मैं घर घर घूमकर लॉटरी की टिकट बेचता हूँ। तो तुम हमसे क्या चाहते हो सिविलियन? जी, ये लॉटरी का टिकट ले लीजिए, परसों इसका ड्रॉ निकलना है। KUCP? जी हाँ, ये लॉटरी का नाम है, खंभा उखाड़ छप्पर फाड़। नहीं भाई साहब, नहीं चाहिए। भाई साहब, मात्र 50 रुपए का टिकट है। देखिए नंबर भी कितना VIP है, 1000000 और 20 लाख रुपए का इनाम है। ले लीजिए ना, हम गरीब पर एहसान होगा। किसी गरीब की मदद करना भी तो नेक और शुभ काम होता है। महाराज धूमकेतु जी की बात याद कर रोशन लाल, और जल्दी से ये टिकट खरीद डाल। भाई साहब, हम ये टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं? फिर कब? आधे घंटे बाद, क्योंकि अभी 6:30 नहीं बजे है ना। 6:30? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको समझाते समझाते 6:30 बज जाएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि हम 6:30 बजे से पहले आपसे टिकट नहीं खरीद पाएंगे। पंडित जी! बेबी जी की आवाज कहां से आ रही है? ओहो, बेबी जी आप यहाँ हैं? कहिए क्या बात है? जल्दी आइए, वो लखनऊ वाले यजमान का फोन है, जल्दी आइए। अच्छा, अभी आते हैं। भाई साहब आप यहीं रुकिएगा, हम आते हैं। हाँ? भाई साहब। भाई साहब नहीं, कर्नल साहब। सॉरी कर्नल साहब। बोलो। वो भाई साहब, मेरा मतलब है कि पंडित जी अभी तक नहीं आए। देखिए 6:40 हो गया है। मेरी बीमार बूढ़ी माँ घर पे अकेले होगी साहब। लगता है पंडित जी की लंबी बात हो रही है अपने जजमान से। आप ही ले लीजिए नई टिकट प्लीज कर्नल साहब। वेल, क्या नाम है तुम्हारा सिविलियन? जी किशोर। वेल किशोर, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। कर्नल साहब, आज तो मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, फिर आपका नेचर कैसे जान सकता हूँ? लेकिन हाँ, अंदाजा लगा सकता हूँ, आप सूरत से नहीं सीरत से भी बहुत अच्छे हैं, और आप शरीर से ही नहीं दिमाग से भी स्वस्थ हैं। Well said. बल्कि मैं तो ये कहूँ कि आप मैन ही नहीं। What? आप जेंटलमैन हैं। जी जेंटलमैन। Well, wow. मैंने ठीक कहा ना कर्नल साहब? Yes. Embarrassing me. तो फिर ये टिकट आप ले लीजिए ना कर्नल साहब, प्लीज कर्नल साहब। जी आपके पास 50 का नोट नहीं है क्या? नहीं, क्यों? दरअसल मेरे पास 100 के खुले नहीं हैं। कर्नल साहब, मैं पास में ही रहता हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं आपका 50 रुपया कल सुबह आकर लौटा देता हूँ। प्रॉमिस। थैंक यू कर्नल साहब, थैंक यू।
कर्नल साहब, वो आदमी कहाँ गया? वो तो चला गया। लेकिन हमने तो उसे रुकने के लिए कहा था। पंडित जी, उसने आपका 6:40 तक वेट किया, उसके बाद वो चला गया। मतलब 6:30 बज भी गए? 6:30 बजे हुए 15 मिनट हो चुके हैं पंडित जी। लगता है हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। आप परेशान मत होइए, हमने ये लॉटरी का टिकट खरीद लिया। कोई फायदा नहीं कर्नल साहब, उस गरीब की मदद हमें 6:30 बजे तक करनी थी। अब हमें लाभ नहीं होगा। वेल पंडित जी, लाभ हो या ना हो, लेकिन आप ये टिकट तो रख ही सकते हैं ना। अरे भाई पप्पू जी, आपकी बातें बिल्कुल आपकी तरह मजेदार होती हैं। और कर्नल पापा ही, ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार की बात है। पहले मेरी बात सुनो। पता है अभी क्या हुआ? नंदन जी, जरूर कुछ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि आपके चेहरे का जो ग्लो है और बढ़ गया। अब बताइए क्या हुआ? तंबी जी, दामू, मिट्टू बिट्टू, जॉली जी, दामा जी, निक्की, पता है पापा जी यानी कि पंडित जी बहुत जल्दी मालामाल होने वाले हैं। मम्मी जी समझ गई मैं, फिर से धूमकेतु जी का फोन आया होगा, है ना? हाँ दामू बेटा, धूमकेतु महाराज जी को मैंने बताया कि कल तुम्हारे पापा जी ने लॉटरी का टिकट खरीदा है। पता है वो क्या बोले? रोशन पुत्र की लॉटरी जरूर निकलेगी। जय जय माता दी। मम्मी जी, मैं नाराज हूँ। हाय दामा जी, अब बैठे बैठे आपको क्या हो गया? अलो जी, खड़े होके भी नाराज हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? भाई कर्नल पापा ही की लॉटरी निकलने वाली है और मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं नाराज हूँ। अच्छा दामाद जी, मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या चाहिए? मम्मी जी, अब मुझे ना एक स्कूटर चाहिए, बढ़िया सा। वैसे इनको सच में एक दिलवा दो स्कूटर, 3 व्हीलर। क्या? और क्या, घूमने का घूमना हो जाएगा और कमाई की कमाई। और निकी, तूने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। मैं नाराज हूँ। दामाद जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको स्कूटर लेके दूंगी। ओए सच मम्मी जी? मम्मी जी आशीर्वाद दे दो। खुश रहो। मम्मी जी, वैसे मुझे भी ना एक डायमंड का सेट चाहिए। और मम्मा, मुझे एक ब्रांड न्यू मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। अच्छा दामू बेटा, तुझे क्या चाहिए? मम्मी जी, मुझे बस पापा जी का आशीर्वाद चाहिए। कितनी समझदार है समधी जी, बिल्कुल आप पर गई है ये। बेटी तो हमारी ही है। मिट्टू, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? आंटी, मम्मा, मिट्टू को भी स्मार्टफोन चाहिए। डन, मोबाइल फोन आ जाएगा। जॉली जी, आप नहीं बताएंगे आपको क्या चाहिए? बेबी जी, इस मामले में कुछ ना कहते हुए मैं कब तक चुप रहूंगी? मम्मी जी, आप बुआ जी को पुरानी मूवीज की 100-200 सीरीज लाके दे दीजिएगा, है ना? ये हुई ना बात दामू, तेरा ये अंदाज देख के मेरा मन, दिल, जिगर, आत्मा चारों के चारों खुश हो गए। अच्छा बाबा, ठीक है। समधी जी, आपको कुछ नहीं चाहिए? बस समधन जी, आप इसी तरह मुस्कुराती रहें, हमें और क्या चाहिए? अब तो हमें कल का इंतजार रहेगा, जब लॉटरी का रिजल्ट निकलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.